हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड डार्विन एग्री विद? ऑप्शन ए, इंडिविजुअल विद इन पॉपुलेशन वेरीज इन कैरेक्टरिस्टिक्स दे possess. Evolution is best defined as a powerful and directed changes over time. Natural selection is a mechanism by which biological evolution takes place. And option D, all of this. ये जो बच्चों ये डार्विन थे, बच्चों ये जो डार्विन थे, डार्विन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरी दिया। एक सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन, सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन, एंड दूसरा ब्रांचिंग डिसेंट। क्या? ब्रांचिंग डिसेंट। तो डार्विन्स के द्वारा दो थ्योरी दिया गया, एक नेचुरल सिलेक्शन और ब्रांचिंग डिसेंट आर द टू की कॉन्सेप्ट फॉर एक्सप्लेन द इवोल्यूशन। तो डार्विन साहब ने क्या कहते थे, जो डार्विन साहब जो नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन किए थे, उसमें उन्होंने क्या बोला था, जो भी इंडिविजुअल है उनके पास हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होगी, इनहेरिटेंस होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा, तब जाके आगे चल के नेचुरल सिलेक्शन होगा। तो यही बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड डार्विन एग्री विद? इंडिविजुअल विद इन ए पॉपुलेशन वेरीज इन करेक्टरिस्टिक्स दे पोसेस। यस, इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन में होते हैं वो अपने करेक्टरिस्टिक्स में वेरी करते हैं। यस, ये ऑप्शन सही है। फिर इवोल्यूशन इज बेस्ड व्यूज एज ए पावर पर फ्यूजल एंड डायरेक्टेड चेंजेस ओवर टाइम। यस, टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है, ठीक है, ये भी सही है। नेचुरल सिलेक्शन इज अ मैकेनिज्म बाय विच बायोलॉजिकल इवोल्यूशन टेक्स प्लेस। यस, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था। तो बच्चों ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर।